हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको हमारा प्यारा सा चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पे। मेरा नाम आयुष कुमार। आज की क्लास में आपको क्लास 11th और 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। पिछला वीडियो में हमको बता दिए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन मेन चीज़ होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों बेसिक है। मैंने आपको पिछला वीडियो में ये भी बता दिया था। किसको कैसे पहचानेंगे ये भी बता दिया था। जो मेरे पिछला वीडियो में बच्चा लोग देखे होंगे उसको तो मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको एल्केन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। एल्केन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पिछला वीडियो में हम ये भी बताए थे कि एल्केन को हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है तो आपको बता देगा, एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कौन एल्केन है, कौन एल्काइन है, कौन एल्कीन है। और आपको पहचानने के लिए आपको बेसिक के तीनों आपको जरूरत होगा। आपको तीनों ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं कैसे होगा। पहले हम थोड़ा पिछला वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। पिछला वीडियो में हमको क्या बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो हम लिख के पढ़ाते हैं, आप लोग समझते जाइएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ मेन होता है। कौन? कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और इस कार्बन हाइड्रोजन को मिलने के हम लोग क्या बोल रहे थे? हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ गया। आपको हम बताएंगे कि कौन सा ग्रुप कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो एल्केन की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोले कि इसमें दो चीज़ मेन लीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर समझो कि कार्बन है तो हम एल्केन को कैसे पहचानेंगे। एल्केन का एक फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2 मतलब हम इसको फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं। देखो ये मेन फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, CnH2+2, ठीक है। ये मेन है, ठीक है। जैसे क्या रहेगा कि एल्केन को अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब समझो कार्बन 3 है, ठीक है। कार्बन 3 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर देंगे तो 3 2 6 2 8। मतलब अगर जिसमें कार्बन 3 रहेगा उसमें हाइड्रोजन 8 रहेगा। अगर दुगुना से 2 ज़्यादा, मतलब एल्केन ग्रुप में क्या होता है, एल्केन ग्रुप में जितना कार्बन रहेगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर देंगे, उतना हाइड्रोजन रहना चाहिए। तब हम उसको समझेंगे कि वो एल्केन ग्रुप का। क्लियर है? एल्केन ग्रुप में क्या होता है, जितना कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2 करेंगे और उतना हाइड्रोजन है, तब हम समझेंगे कि हाँ ये मेरा एल्केन ग्रुप का है। उसको हम एग्जांपल से भी आपको समझाते हैं, बस समझते रहिए। क्या है इसे देखो, कार्बन इसमें 2 है, ठीक है। अब पूछ देगा अगर हम इसको एल्केन ग्रुप का बनाना तो इसमें हम कितना हाइड्रोजन रखेंगे कि एल्केन ग्रुप का बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें कार्बन 2 है, इसमें हम कितना हाइड्रोजन रखेंगे कि हमारा एल्केन ग्रुप का बन जाएगा। तो देखो कार्बन 2 है तो इसको क्या बताया, कार्बन 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, कार्बन कितना भी रहे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2, ठीक है। कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +2 तो 2 × 4 + 2 यानी 6। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन ग्रुप। आ गया पहचानने आया कि एक और एग्जांपल देके आपको समझाया। यहाँ तक पहचानने आ गया। अब एक और हम एग्जांपल देके समझाते। देखो एक यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, कार्बन, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा। आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, आंसर इसका कमेंट बताइए। अगर कार्बन 4 है, अगर हमारे पास कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, आंसर इसका कमेंट में बताइए। तब लोग कोई दिक्कत, जितना कार्बन हम क्या बोल, जितना कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2। कार्बन कितना 4 तो 4 दूना, कार्बन हमारे पास 4 तो 4 के मल्टीप्लाई करके 2 तो 4 दूना 8 + 2 यानी 10, ठीक है। कार्बन 4, देखो इधर हम लिख बताते हैं, कार्बन हमारे पास 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2, 4 दूना 8 2 10 यानी समझ में आ गया। कार्बन 4 रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2, कितना भी कार्बन है कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्केन ग्रुप हमको बनाना है, अगर हमको एल्केन ग्रुप बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +2 तो 2 दूना 4 दूना 8 + 2, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन ग्रुप। ये क्लियर है। अब आपको तो एल्केन ग्रुप पहचानने आ गया। अब हम इसको नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। इसको अब ये C4H10 को हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको ये सिखाएंगे, ठीक है। अब लोग अब इसमें हम नाम लिखने से पहले आपको हम एक बेसिक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो पिछला वीडियो में हम आपको बताते कि कितना कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे। ये मेन चीज़ है, ये मेन पॉइंट है। अभी जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा उसको आप लोग कॉपी पर उतारते चलिएगा, ठीक है। देखो अगर कार्बन हम इधर लिख लेते हैं, इधर नेमिंग लिख लेते हैं। अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या नाम, 2 के लिए क्या 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एल्केन, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप,
4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये जो है 10 मेन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस कॉपी में भी लिख सकते हैं। मेथ, अब सबसे ऊपर क्या रहता है, बच्चा लोग की कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मेथ और एथ में क्या होता है। तो सबसे ऊपर फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है, माथा, तो इसलिए मेथ मतलब माथा, एक के लिए माथा मेथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको नाम लिखने के लिए सिखाते हैं। देखो एल्केन ग्रुप, इसको बताओ, इसके एल्केन ग्रुप बना के इसमें कितना हाइड्रोजन आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर देखो, हाइड्रोजन कार्बन 6 है, कार्बन 6 है तो 6 दूना 12 प्लस 2 यानी 14। कार्बन हमारे पास 6 है, कार्बन हमारे पास 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2, तो 6 दूना 12 प्लस 2 इजकल टू 14। ये हमारा हो गया एल्केन ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया एल्केन ग्रुप। तो C6H14 लिख दिए। अब देखो, अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, एल्क प्लस एन, ये हमारा इसका हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग ये हो गया, ठीक है। IUPAC नेम हम लिखना सीखेंगे, कॉमन में उतना आता नहीं है, अब कॉमन भी सिखाएंगे आप लोग। पहले IUPAC देख लीजिए। देखो 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स, एल के लिख दिए हेक्स प्लस, देखो हमारा जो इतना ये सब जो है ना एल के जगह पर काम करेगा, एल प्लस एन, ये फार्मूला है, आप लोग इसको भी याद लिख लीजिएगा। तो अगर लिखना होगा तो एल के प्लस एन, तो एल के जगह पर क्या है, जितना कार्बन रहेगा उतना तक 6 कार्बन तो हेक्स लिख दिए प्लस 14 के लिए। और देखो ये हमारा एल्केन है ना, ये हमारा एल्केन ग्रुप का है, तो 6 के लिए कार्बन के लिए हेक्स, हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको तो इसी यही तक हमको मालूम पता चला है ये हमारा क्या है एल्केन ग्रुप का है। तो 6 के लिए हेक्स और ये एल्केन ग्रुप का, इसके लिए ANE, इसके लिए ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अब एक और देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो, कमेंट में आंसर बताइए। बहुत ही जी मजा गया, ये क्वेश्चन देख के मजा गया, इसको आंसर बताया, मजा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। कार्बन कितना है 2 के लिए एथ, 2 के लिए एथ। आइए हमारा कौन सा ग्रुप है, हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप के लिए ANE, एल्केन ग्रुप के लिए ANE हो गया, चुटकी में आंसर बन गया। ये सब आने वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ये सब क्वेश्चन समझिए, इससे बेसिक है, बेसिक मजबूत कर दिया मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भर क्वेश्चन आता है, 22 से 23 नंबर के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछेगा, 22 से 23 नंबर में, तो आप लोग समझ लीजिए, समझ में आ गया। 2 कार्बन है एथ और ये हमारा एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप हमको पहचानने कैसे है, तो 2 है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करके प्लस 2, 2 4 प्लस 2 6, ठीक है, आ गया समझ में। अब एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसको बना के कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखो चलिए, इस तीनों का नाम आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, तीनों का नाम, इस क्वेश्चन है इसका तीनों का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। देखो ये सब इजी है, 8, ये तो इतना तो मालूम चल गया कि 8 दूना 16 प्लस 2 यानी मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो अभी तो आप लोग एल्केन बता रहे हैं, एल्कीन बताएंगे, एल्काइन बनाएंगे, जितना भी कार्बन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8 को, तो 8 दूना 16 और 16 में 2 जुड़ रहा था यानी 18 और जुड़ रहा है 2 जोड़ रहा है, तो हमारा एल्केन, एल्केन के लिए 8 के लिए पहले एल्केन पहले इधर लिख लो। देखो एल्केन हो गया, 8 के लिए एल्क, 8 के लिए क्या होगा ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट और ANE एल्केन ग्रुप है इसलिए ANE ऑक्टेन, ठीक है। 7 के लिए अब इसमें भी देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस 2 जुड़ रहा है, प्लस 2 को जोड़ रहा है, तो 7 ये भी एल्केन ग्रुप का है, तो 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट, देखो हम यहाँ से ले लिए 7 के लिए हेप्ट और ये हमारा एल्केन ग्रुप है इसलिए ANE। अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और प्लस हाइड्रोजन 8, यानी 3 दूना 6 प्लस 2 8, तो हमको इतना तो मालूम चल गया कि एल्केन ग्रुप का, तो 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोप एल्केन ग्रुप का इसलिए ANE। क्लियर है। आपको आज हम एल्केन ग्रुप का पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ा दिए, और कल का वीडियो में आपको एल्कीन के बारे में बताएंगे जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, एल्कीन। कल का हमारा एल्कीन, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल से आपको हम यही कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, बहुत अच्छा से बताए जाएंगे। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन बना के दिखे, आपको अगर डाउट लगेगा तो मेरा इस वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एल्कीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लाएंगे, बहुत बेसिक, जैसे आज के क्लास में मजा आया वैसे कल के भी क्लास में मजा आएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।